तो चिराग पासवान अभी दलित नेता में ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। कोई भी दलित नेता को लेकर के अगर तुलना की जाए तो अभी सबसे ज्यादा भारी चिराग पासवान के पास वोट बैंक है। जी। वो जिधर चाहेंगे जहां जाएंगे जी। उधर उनके साथ 5 से 6% वोट, जो पासवान समाज की एकजुटता है, जी। तो वो पासवान समाज आज चिराग पासवान के साथ एकजुट है और वहीं जाएंगे। यही वजह है कि वो बोलते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूँ। जी। और विधानसभा चुनाव में नीतीश जी को हराने के बावजूद नरेंद्र मोदी उनको अपने साथ रखे। जी। और नीतीश जी की भी मजबूरी रही लोकसभा चुनाव में कि चिराग पासवान के कैंडिडेट के लिए प्रचार करने गए, उनको जिताने का काम किए। वो जानते हैं कि चिराग अगर जल गया तो फिर उनके तीर को जला के राख कर देगा। देखिए, एनडीए के जो तमाम दल हैं, चाहे वो जेडीयू हो, बीजेपी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, इन तमाम दलों के नेताओं का ये दावा है कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है। एनडीए पांच पांडवों की तरह काम कर रहा है और एनडीए में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो घटनाक्रम है, जो बयान है, वो ऑल इज वेल है इस तरफ इशारा नहीं करते। वो दावों और हकीकत के बीच फासला है, इसके पुख्ता संकेत देते हैं। चिराग पासवान कहते हैं उनको बिहार बुला रहा है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी कहते हैं चिराग पासवान अपने मन से ये बात कर रहे हैं, उनको बिहार नहीं बुला रहा है। बिहार उनको क्यों बुलाएगा? बिहार आकर वो कौन सा बड़ा काम कर लेंगे? यहाँ तो नीतीश कुमार ने पहले से ही बड़े बड़े काम किए हैं, विकास का काम किया है। तो ये कोई नया बयान नहीं है, या जो तनातनी है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच, ये कोई नई तनातनी नहीं है। और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच किस तरह की सियासी तनातनी है, किस तरह की सियासी दुश्मनी है, दोनों एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं तब भी इसकी वानगी अगर आपको देखनी हो, समझनी हो, तो इसका एक बहुत मजबूत उदाहरण बिहार विधानसभा उपचुनाव है, इमामगंज का उपचुनाव, जहां उन्होंने कथित तौर पर जीतन राम मांझी की बहू को हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी और प्रशांत किशोर का साथ दिया, उनके उम्मीदवार का साथ दिया। और यही कारण रहा कि इमामगंज में सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को वोट मिला। और जीतन राम मांझी की जो बहू है, वो हार का खतरा था उन पर, लेकिन वो चुनाव वहां से जीत जाती हैं। सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी पर चिराग मॉडल का खतरा है क्या? और चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए जीतन राम मांझी को निपटाने के लिए, हराने के लिए खेल कर सकते हैं क्या? विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में, माफ कीजिएगा, इमामगंज के उपचुनाव में जो ट्रेलर दिखाया है चिराग पासवान ने, पूरी फिल्म जीतन राम मांझी को दिखा सकते हैं, पूरी फिल्म एनडीए को दिखा सकते हैं चिराग पासवान। और इस सवाल पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार सर हैं। सर, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, कहने को तो एनडीए में ऑल इज वेल है, कहा जा रहा है ऑल इज वेल है, लेकिन चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच तनातनी बिल्कुल दिख रही है। और विधानसभा के उपचुनाव में, इमामगंज के उपचुनाव में चिराग पासवान प्रचार करने नहीं गए जीतन राम मांझी की बहू के लिए, और पर्दे के पीछे कहा जाता है कि प्रशांत किशोर का साथ दिया। क्या मांझी पर चिराग मॉडल का खतरा है? क्या हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पर चिराग मॉडल का खतरा है 2025 के विधानसभा चुनाव में? देखिए, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच हम्म। ये नोक झोंक और चुनावी बयानबाजी और राजनीतिक दुश्मनी कोई नई बात नहीं है, जी। पहली बार नहीं। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान जी के समय भी जीतन राम मांझी में तनातनी रहती थी, जी। दोनों एक दूसरे को, क्योंकि दोनों दलित नेता हैं और हम्म। रामविलास पासवान जी बड़े कद के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। जी। और जीतन राम मांझी को नीतीश जी की कृपा से मुख्यमंत्री बन गए तो ये भी राष्ट्रीय नेता हो गए, अपनी पार्टी बना लिए। और दोनों के बीच मतलब बड़ा नेता होने का होड़ लगा हुआ है कि हम बिहार के बड़े दलित नेता हैं। और जीतन राम मांझी को लगता है कि हम बड़े नेता हैं। और मोदी के और हनुमान हम हैं कि चिराग बस, पासवान हैं? और दोनों के बीच ये है कि भाई दलित नेता कौन बड़ा है, जी। इस बात को लेकर के दोनों में हम्म। तनातनी रहती है। और जहां तक उपचुनाव की बात है हम्म। और आम चुनाव की बात है, तो दोनों में काफी फर्क है। जी। आम चुनाव और उपचुनाव में काफी फर्क है। जी। आम चुनाव में जो भी गठबंधन होता है वह एकजुट रहता है। जी। आम चुनाव जब होता है तो सभी गठबंधन तक सत्ता प्राप्ति की ओर लड़ाई करते हैं और सभी उनके वोटर हो या सब लोग एकजुट रहते हैं। जी। लेकिन यही उपचुनाव जब होता है तो उपचुनाव से न सत्ता प्रभावित होती है, न सरकार गिरने का खतरा होता है।
इसलिए उपचुनाव में सभी दल अपना जोर आजमाइश करते हैं कि हम बड़े हैं कि हम बड़े हैं। जी तो इसीलिए उपचुनाव में चिराग पासवान ने मतलब जीतन राम मांझी के कैंडिडेट को हराने का प्रयास किया, या जो कहिए उनको जी वहां कैंडिडेट दिया, प्रशांत किशोर को मदद किया। लेकिन आम चुनाव जब होगा, अगर चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे जी तो वो चाह कर भी खुलकर कुछ नहीं कर सकते हैं, जी। क्योंकि वोटर को एक मैसेज चला नहीं, जाता है खुलकर कि कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पर्दे के पीछे तो कर हाँ, सकते हैं। पर्दे के प्रशांत पीछे किशोर से, के साथ एक अघोषित गठबंधन तो उनका है ही। हाँ, पर्दे के पीछे वो कर सकते हैं, लेकिन आम चुनाव में वो पर्दे के पीछे की राजनीति ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती है। जी और अगर चिराग पासवान एनडीए से अलग हटते हैं, जी तब तो जीतन राम मांझी को मतलब पूरी तरह से मटियामेट करने का प्रयास करेंगे जी कि एक भी सीट ना जीते। और जीतन राम मांझी का भी प्रयास होगा कि चिराग पासवान ना जीते। जी। कौन किस पर भारी पड़ेगा इस लड़ाई में? देखिए, वर्तमान जो परिस्थिति है, एनडीए में जो रहेगा वो भारी पड़ेगा। जी लेकिन अगर देखा जाए पर्सनल, तो चिराग पासवान अभी दलित नेता में ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। कोई भी दलित नेता को लेकर के अगर तुलना की जाए, तो अभी सबसे ज्यादा भारी चिराग पासवान के पास वोट बैंक है। जी वो जिधर चाहेंगे, जहां जाएंगे, उधर उनके साथ 5 से 6% वोट, जो पासवान समाज की एकजुटता है, जी तो वो पासवान समाज आज चिराग पासवान के साथ एकजुट है और वहीं जाएंगे। यही वजह है कि वो बोलते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूँ। जी और विधानसभा चुनाव में नीतीश जी को हराने के बावजूद नरेंद्र मोदी उनको अपने साथ रखे। और नीतीश जी की भी मजबूरी रही लोकसभा चुनाव में कि चिराग पासवान के कैंडिडेट के लिए प्रचार करने गए, उनको जिताने का काम किए। वो जानते हैं कि चिराग अगर जल गया तो फिर उनके तीर को जला के राख कर देगा। जी 20 में वो नज़ारा देख चुके हैं, इसलिए 25 में भी नहीं चाहेंगे, नीतीश कुमार भी चाहे जीतन राम मांझी भी, कि चिराग से बैर मोल ले। जी चिराग को सब कोई मनाने का प्रयास करेगा, लेकिन चिराग है कि अपनी धारा चलते हैं। लोकसभा चुनाव में तो उन्हें खुद चुनाव जीतना रहता जी है, इसलिए सबको साथ लेकर चलते हैं गठबंधन में। लेकिन विधानसभा चुनाव में तो उन्हें चुनाव जीतना नहीं है। जी उनका तो लक्ष्य है कि संगठन को मजबूत करो, मुख्यमंत्री की दावेदारी करो। आज अगर वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करेंगे, प्रशांत किशोर के साथ मिल जाते जी हैं, हो सकता है कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस भी अलग हो जाए, जी तो कांग्रेस प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा का एक गठजोड़ हो, तो एक नया खेल बन सकता है। तो चिराग पासवान अभी युवा नेता हैं, 3 बार सांसद हो चुके हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो उनके लिए अब बचा क्या है? अब बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी ही तो बची है। जी तो मुख्यमंत्री पद के लिए वो बिहार आ सकते हैं। और वो जो बोल रहे हैं कि बिहार मुझे बुला रहा है, जी तो एक प्लान बे में उनकी रणनीति चल रही है, सोची समझी रणनीति है। जी और इसी रणनीति के तहत वो बिहार आना चाहते हैं। अभी अगर वो चुनाव लड़ेंगे, चलिए सत्ता में नहीं आएंगे, अगर गठबंधन के साथ 50 सीट भी जीत जाते हैं, तो अगले चुनाव में मुख्यमंत्री के वो पद के वो प्रबल दावेदार होंगे। जी आपको याद होगा, मतलब 95 में जब नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे, मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट थे और पूरे बिहार में उन्होंने कैंडिडेट दिया था और मात्र 7 सीट पर वो जीते थे चुनाव। लेकिन वो पूरे बिहार में मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में स्थापित हो गए थे 7 सीट जीतने के बावजूद। जी और 95 के बाद जब 2000 में चुनाव हुआ, तो उनकी पार्टी को मात्र 34 सीटें आई। लेकिन वाजपेयी जी ने उन्हें मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर मुख्यमंत्री बनाया। बहुमत नहीं रहते हुए भी गवर्नर उनका था, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। और 7 दिनों में नीतीश जी की सरकार गिर गई। जी बहुमत नहीं साबित करने के कारण नीतीश जी को इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद फिर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। जी उसके बाद फिर 2005 में नीतीश जी को ज्यादा सीट नहीं थी, जी लेकिन फिर भी नीतीश जी की सरकार बनी। भाजपा ने समर्थन दिया नीतीश जी को और नीतीश जी मुख्यमंत्री बने और अभी तक कंटिन्यू मुख्यमंत्री है। तो चिराग पासवान भी वही चाहते हैं कि एक एस्टेब्लिश हो मुख्यमंत्री के रूप में, उनका नाम स्थापित हो। क्योंकि अब 77 आंदोलन के जो भी नेता है, लालू एरा, नीतीश एरा, मोदी एरा, रामविलास पासवान एरा, शरद, सब अब समाप्त हो चुके हैं। जी मतलब रामविलास पासवान जी स्वर्ग सिधार चुके हैं, सुशील मोदी, शरद यादव स्वर्ग सिधार चुके हैं। अब 77 आंदोलन के जो बड़े नेताओं में बचे हुए हैं, तो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, ये दोनों भी अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं। अब अगर राजनीति में अगर उम्र सीमा होती तो ये दोनों भी रिटायर हो गए होते। अब राजनीति लायक नहीं है ये लोग, अब रिटायरमेंट के एज पर है, उम्र प्रभावित कर रहा है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी है, हमारे संविधान के अनुसार तो मुख्यमंत्री बने हुए।